Hi there, welcome back to this learning space with me, Mitali. At first, a big thank you to all those who had shared their feedback. I will definitely take them into consideration and work on them. And please excuse the sound glitches, if any. We are working on resolving this. This video is a continuation to Module 1 video where we had covered the following topics related to understanding motion, uniform and non-uniform motion, motion along a straight line, measuring the rate of change of motion, and uniform circular motion. We had discussed the related topics like distance, displacement, velocity, acceleration, etc., which are related to understanding of motion. If you have not already watched the Module 1 video, please do watch it for better understanding. This video is all about Module 2, where we will discuss the remaining topics. We will cover graphical representation of motion, in which we will study two different types of graphs. First is the distance time graph and second velocity time graph. Also, we will cover equations of motion, where we will discuss three different types of equations of motion. Okay, so let us first discuss कि graphs क्या होते हैं. What are graphs? ग्राफ्स तो वैसे हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई से देखे ही है. सबसे ज्यादा कॉमनली अगर हम डिस्कस करना चाहें तो कोई भी क्रिकेट मैच के बीच में जो स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं हम उनको रेफर कर सकते हैं. हम सब ने देखा होगा कि इन बिटवीन मैचेस जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं दे आर शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ फ्रॉम वन ऑफ द मैचेस जहां पे दो टीमों की रन रेट्स के बारे में दिखाया जा रहा है. दे आर शोन बाय डिफरेंट लाइंस. अब ग्राफ्स अलग अलग टाइप के होते हैं. अगर आप जानते होंगे तो बार ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं. सारे ग्राफ्स अलग अलग टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं. व्हाई डू वी यूज ग्राफ्स? Because graphs are very convenient to show a large amount of data. You can easily compare. आप बहुत आसानी से they are very catchy, they are very good looking. तो आप डेटा को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हो ग्राफ्स की हेल्प से. तो इसीलिए it becomes easier for us to understand. To understand motion or to depict motion, हम generally line graphs use करते हैं. Line graphs क्या शो करते हैं? They show the dependence of one physical quantity, जैसे distance, velocity, on the other quantity, जैसे time. मतलब हम किन्हीं भी दो quantities के बीच में relationship को graph की help से use करते हैं. तो जब भी हम graph की बात करते हैं, हम basically दो quantities के बीच के relationship की बात करते हैं. May it be the relation between distance and time, or velocity and time, or vice versa. Okay, so now we will study about distance time graph. Distance time graph is used to represent the position of an object with time. मतलब कभी भी अगर एक ऑब्जेक्ट विथ टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसकी पोजीशन को हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप अलग अलग कंडीशंस के अंदर एम्प्लॉय कर सकते हो. भले वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, या फिर वो रेस्ट पे हो, तब भी आप उसकी पोजीशन को इस ग्राफ से डिपिक्ट कर सकते हो. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जहां पे हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो ग्राफ है ये डिपिक्ट करता है ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. इस केस में उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. और जब भी यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका जो ग्राफ होगा डिस्टेंस का अगेंस्ट टाइम ट्रेवल हमेशा, याद रखें, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगा.
तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है, नाउ हम इसी ग्राफ को वापस से देखते हैं। अगर हमें यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये जो OB है ये शो करता है कि डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज हो रहा है। नाउ वी ऑल्सो नो कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम एंड स्पीड, या फिर एक्सेलरेशन, टाइम एंड वेलोसिटी। ये हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था। तो अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम है तो हम उसकी हेल्प से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की। वैसे ही ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। वी हैव टू रिमेम्बर कि इस ग्राफ में हम कंसिडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। सो इफ आई टॉक अबाउट लाइन OB या फिर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो OB डिपिक्ट कर रहा है, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑन टाइम ऑन OB जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा वो यूनिफॉर्म या सेम ही होगा, क्योंकि वो एक सी स्पीड से चल रहा है, एक सी स्पीड रेट से चल रहा है आगे। नाउ अब हमें ये पता करना है कि हम स्पीड कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। तो उसके लिए we'll do certain things on the graph and then we'll read the graph. Okay. For this, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक छोटा सा पार्ट ऑन लाइन OB, that is ये AB. Okay. Now अब हम पॉइंट A से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे टू द x एक्सिस लाइक दिस ऑन द y एक्सिस, राइट। फिर हम पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे which is parallel to the y axis on the x axis, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ की। ओके, अब हम ये जो लाइन है A से और B से, ये दोनों मीट करती हैं पॉइंट C पे ऐसे। अगर हम ये देखें तो हमें क्या मिलता है, ABC करके एक ट्राइंगल, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बाकी के पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देंगे ग्राफ में, राइट। अब हम क्या करें, इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे। हम इजीली कह सकते हैं कि टाइम एक्सिस पे T1 डिपिक्ट करता है कि यहाँ से उसने इस टाइम से हम कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 टाइम T2, है ना, ये हमारा टाइम इंटरवल हो गया। और डिस्टेंस S1 से लेकर S2, राइट। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि AC जो है दिस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, राइट। और BC मतलब ये डिस्टेंस, ये होगा S2 माइनस S1, राइट। तो अब हमें मिल गया डिस्टेंस, हमें मिल गया टाइम, एंड वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। नाउ सिंस हमें पता है इस ग्राफ में कि डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस हो रहा है, मतलब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता है, तो वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बाय टाइम। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होगा S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। इसकी हेल्प से हमें आसानी से पता चल गया कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी या फिर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, राइट। नाउ वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी जो हमने ग्राफ देखा था वो यूनिफॉर्म स्पीड में था। अब हम देख सकते हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी बना सकते हैं। मतलब अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है और इट इज नॉट यूनिफॉर्म विद टाइम, तो हम उसके लिए भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। फॉर दैट विल कंसीडर दीज डेटा पॉइंट्स। इधर टाइम दिया हुआ है एंड डिस्टेंस इन मीटर्स दिया हुआ है। टाइम इंटरवल तो इवन है, बट डिस्टेंस आप देख सकते हो कि बढ़ता जा रहा है। तो सिंस इट इज वेरी कॉमन कि अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है मतलब उसमें स्पीड बढ़ाई होगी। स्पीड बढ़ाई होगी का मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन है।
तो इन डेटा पॉइंट से हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा लगेगा। दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये आप आसानी से देख सकते हो, इट इज कर्व अलोंग हियर, है ना। Now the nature of this graph shows non-linear variation of distance traveled by the car with time. It represents motion with non-uniform speed. So now we move forward to velocity time graph. जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब व्हेन आई से कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है ना, तभी तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर पा रहा है। तो अभी हम ये एक एग्जांपल लेंगे। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ कार जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रही है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो वी कैन इजीली से कि वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर पे ये कार मूव कर रही है। यू कैन ऑल्सो सी दैट टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। तभी हमने वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर मार्क करी और ये एक पैरेलल लाइन है टू दी एक्स एक्सिस, है ना। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल ही रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो हम देखेंगे कि ये हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये हमेशा ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलेगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो नाउ वी नो दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो जैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड पता कर सकते थे, वैसे ही यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो नाउ वी विल सी कि हम ये डिस्प्लेसमेंट कैसे पता कर सकते हैं इस ग्राफ को यूज करके। उसके लिए व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल ड्रॉ ट्रू परपेंडिकुलर्स onto the time axis like this, and we will mark the points C, A, and the perpendicular here C, this is B, this is D. Okay, now वेलोसिटी हमें पता है कि 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी हमेशा। तो हाइट जो हुई ये AC, दिस हाइट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ ये हाइट विल बी इक्वल टू BD, राइट, क्योंकि वो कांस्टेंट है हमेशा ही, इसीलिए AC इज इक्वल टू BD विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या होगा? टाइम अगर हम इनको पॉइंटर्स से रिप्रेजेंट करें T2 एंड T1, फाइनल इज T2, इनिशियल इज T1, तो CD will be equal to AB, that will be T2 minus T1, like this. तो अगर हमें डिस्टेंस मूव बाय द कार पता करनी है इन टाइम T2 minus T1, we can express it as S is equal to AC into CD, AC into CD. If you see कि ये जो ABCD है, this is forming a rectangle. So what is the area of a rectangle? Area of a rectangle is length into breadth. So AC into DC, that is 40 kilometers per hour, जो कि हमारा एग्जाम्पल है, into T2 minus T1. तो we can easily say कि जो एरिया enclosed होता है in a velocity time graph between the time axis will be equal to the magnitude of the displacement, right? So हम इस velocity time graph की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट? दैट विल बी फाउंड आउट बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द between the velocity time graph and the time axis, right? Now इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, we know that this graph is for an object which is moving along a straight line. Similarly, so we can study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph.
Now to do so, what we will do is we will consider कि एक car is driven along a straight line और इसकी engine testing होनी है. So for this we are checking the velocity in every 5 seconds. This is the data point that we have. So this every 5 seconds we have the time interval here and we have the velocity in meter per second which is and kilometers per hour. Now इसके लिए हमें एक velocity time graph draw करना है. Now we have to understand कि जो कार है ये straight road में drive हो रही है. ठीक है, तो अगर हम इसकी देखेंगे, इसका एक velocity time graph बनाएंगे, क्योंकि velocity equal time intervals में change हो रही है. Here you see 0 से 9, then to 18, 27, 36, 45, 54. That is uniformly the motion is being accelerated. Velocity बढ़ती जा रही है, uniform motion है उसका, accelerated motion है. तो उसका जो ग्राफ है वो एक straight line होगा, जैसे कि ये है. Okay. Now we will study further कि इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ओके, ये वही ग्राफ है. वी टेक इट हियर आल्सो, राइट. हम कैसे पता करेंगे, जैसे जो हमने स्ट्रेट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पता किया था डिस्प्लेसमेंट. इट इज द एरिया दैट इज अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस. वैसे ही इस ग्राफ में भी हम पता कर सकते हैं एरिया. तो अगर हम कंसिडर करें ए टू ई के बीच में एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का. सो वी विल ड्रॉ दीज टू परपेंडिकुलर्स here and we will mark T1 and this is T2. So how do we find out कि क्या displacement है? We have to find out the area, है ना? How do we find out area here? We can find out the area here by finding this area of rectangle which will be length into breadth and this area of triangle which will be this. So from this what we will get, we'll get the formula of distance covered to be AB into BC plus half AD into DE. It is nothing but simply area of rectangle plus area of triangle which are formed here. I hope we are clear with this. Moving forward, in case of non-uniformly accelerated motion, velocity time graph can have any shape. मतलब अगर motion is non-uniformly accelerated, सबसे पहले हमने पढ़ा motion along a straight line where the speed is constant. Second हमने पढ़ा a uniformly accelerated motion. Now third case जो हम ले रहे हैं, that is the case of non-uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated motion में velocity time graph कोई भी shape ले सकता है, जैसे कि suppose the velocity is decreasing with time. In that case, velocity time graph ऐसा होगा. Now if the velocity is non-uniformly variated, मतलब velocity variation non-uniform है, उस केस में हमारा velocity time graph ऐसा होगा. I hope we are clear with these two types of. Now we will take some in-text questions. The in-text questions that are provided in your NCERT book, Chapter 8, Motion. The first question is, what is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? Now this is a quite simple question that we have studied in module 1 also. For a uniform motion, the graph would be a straight line. For non-uniform motion, the graph would be any kind of curve. The second question is, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is straight line parallel to the time axis? This we have just studied. We can say that the body in that case is at rest. Why? Because the distance time graph is a straight line. The distance time graph is a straight line and it is parallel to the time axis. In that case, the body is said to be at rest. What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? Now this graph is similar to the velocity time graph, the first one that we studied. Now the velocity does not change, it is constant. So that we can say that the object is moving at a uniform speed.
What is the quantity which is measured by an area occupied below velocity time graph? What do you find by using velocity time graph? We can find the distance or the displacement covered by the object using the velocity time graph. Okay. So now we move forward to equations of motion. So there are three equations of motion जो हम using these graphs derive करेंगे. So जो first equation of motion we'll study, that is equation for velocity time relation. मतलब यहाँ पे जो हम equation derive करेंगे, that will depict the relationship between velocity and time. Now इस velocity time relationship को derive करने के लिए हम consider करेंगे एक velocity time graph of an object that is under uniform acceleration. Now ये graph हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस डिफरेंस ये था कि हम क्या करते थे, we used to take initial velocity 0 और क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये 0 से एक स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी. बट इस केस में सिंस वी हैव टू फाइंड the relationship between velocity and time, we will have to work forward to find out change in velocity, right? उसके लिए we will take some initial velocity in the object. Now we will in this scenario what we will do is we will take a initial velocity of the object to be u. In this graph it is depicted like this on point A here. Now ये क्योंकि ये uniformly accelerated ऑब्जेक्ट है तो ये इनिशियल वेलोसिटी से एक फाइनल वेलोसिटी अटेन करेगा विच इज v, जो कि हमने ग्राफ में ऑन पॉइंट P यहाँ डिपिक्ट किया है, और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है दैट वी विल डिनोट बाय स्मॉल a, दैट इज हियर. नाउ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की दैट इज वेरी क्लियरली OA, राइट. फिर हम क्या करेंगे, we have to ultimately work towards finding the change in velocity. We have to find the relationship of velocity and time. So we are finally working towards finding the change in velocity. मतलब u से v. So v minus u जो है हम उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं. जो पूरा हमारा ग्राफ का स्टडी है और जो फाइनल वर्किंग है टू फाइंड द इक्वेशन वो इसी तरफ है, राइट. तो हम क्या करेंगे, सिंस वी हैव टू फाइंड दैट, हम u से v के बीच का चेंज फाइंड आउट करेंगे. मतलब हमें पॉइंट B से चेंज इन वेलोसिटी जो u तक है ये वाला एरिया, इसको फाइंड आउट करने के लिए वर्क करना है. ओके तो हम इसके लिए पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे और एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे ऐसे. ओके नाउ जो हमारा टाइम इंटरवल है, मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी पहुंचने के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल t और वो है OC, राइट. ये OC. गुड. नाउ अब जैसे हमने कहा कि हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज u से v पहुंचने का जो टाइम इंटरवल है वो फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करी थी उसमें हम ये पॉइंट ले लेंगे D, right? Now if I have to find out what is BD, then I can easily find it through this particular formula. BD is equals to BC, the entire line, minus this area CD, जो initial velocity वाला है. तो we'll complete this like this. अब हम कह सकते हैं कि this OC and AD are parallel and these both will be equal in length. So we can depict OD is equals to OC is equals to हमारा time interval T. Now what we'll do is find the formula. तो उसके लिए we will find out this BD वाला area. So working on this particular equation, since BD is equals to BC minus CD, BC will be equal to BD plus DC. Now DC जो है ये वाला जो एरिया है that is equal to OA. So we can easily substitute it here. Next, अब हम इनको अपने जो इनिशियल्स हैं उनसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. BC जो है this complete thing is equal to V
OA is equal to initial velocity, that is u. तो हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा v is equals to bd plus u, that is we get bd is equals to v minus u, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात है जो हम यहाँ से देख ही पा रहे हैं। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है v minus u is equals to bd. Now we know that acceleration is change in velocity by time. So change in velocity is bd by time is equals to ad या फिर oc. तो हम उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो we'll easily get a is equals to bd by t, that is bd is equals to acceleration into time. So we get two equations of bd. First equation says bd is equals to u minus v minus u, sorry, and second equation says bd is equals to a into t. Using these two equations, what we get easily is v is equals to u plus at, that is final velocity is equals to initial velocity plus acceleration into time, which is our first equation of motion, that is also called the velocity time relation, the equation for velocity time relation. Okay, I'm sure this is clear to you now. Now we will and find equation for position time relationship. जैसे हमने velocity और time का relation निकाला था, अब हम position और time का relation निकालेंगे। उसके लिए भी हमें एक ग्राफ लेना होगा। ये जो ग्राफ होगा, this will be a velocity time graph of an object that moves under uniform acceleration, जैसे हमने पहले लिया था। ये वही ग्राफ है। ओके, वहां पे हमें वेलोसिटी टाइम का रिलेशन निकालना था, यहाँ हमें पोजीशन और टाइम का रिलेशन निकालना होगा। तो अब हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल कंसीडर कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्टेंस s स्मॉल s, जैसे हम डिनोट करते हैं, ट्रेवल किया है इन टाइम t। ओके, ये टाइम t है अंडर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज स्मॉल a। इनिशियल वेलोसिटी वही, दैट इज नॉट जीरो, हम इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट A से डिनोट करेंगे हियर। सो OA रिप्रेजेंट आवर इनिशियल वेलोसिटी लाइक दिस। अब स्मॉल t इज आवर टाइम इंटरवल, जो कि OC डिनोट करेगा ऐसे, सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज द एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज अंडर द ग्राफ। तो हमारा ग्राफ का एरिया क्या है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमारे ग्राफ का एरिया है O, A, B is obviously our final velocity and C. So this particular जो शेप बन रहा है, इसका जो एरिया होगा that will show the distance that is traveled by our object. उसको फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, first we will connect this, we will get this particular shape which is of a trapezium, if you can see. So if I have to find the area, then I have to find out area of the trapezium. Now how can I find out the area of the trapezium? We can find out by first finding out area of this rectangle OADC, and then, which is of course length into breadth, then finding out area of this triangle, which is A is equals to height into base by 2. Okay, 1 by 2 into height into base. Okay, now using these two equations of area of rectangle and area of triangle, and then summing those two equations, we can easily get the equation like this. S is equals to area of rectangle, that is OA, width into length we will do, so OA into OC, OA into OC plus half AD is base and BD is height. So half AD into BD. Then we will substitute these particular notations with our initials U, T, and then we will get this particular equation, which is S is equals to UT plus T plus AT into half, that is S is equals to UT plus half AT square, which is our position time relationship or the second equation of motion which we were working to derive. I am sure this is very easy. What you have to do, as we have studied in the distance time graph earlier also, हमको क्या करना होता है, हमें area find out करना होता है under the graph to get the distance if you have a velocity time graph. Okay,
our third equation of motion. Third equation is for position and velocity relationship. ठीक है. Now position velocity relationship के लिए भी हमें एक ग्राफ चाहिए होगा ऑफ कोर्स. तो हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, जैसा हमने अभी किया पिछले दो इक्वेशंस के लिए. हम डिस्टेंस s कवर करना है ऑब्जेक्ट को इन टाइम t, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल a. हमारा इनिशियल वेलोसिटी इज OA, दैट इज स्मॉल u, जैसे कि हमने पिछले ग्राफ्स में लिया है. टाइम इंटरवल OC इज t, जैसे कि पिछले ग्राफ में लिया है वैसे ही. Now the distance traveled by object is obtained by an area enclosed under OA/BC, जो कि पहले भी था. जो हमारा velocity time graph है AB, we will get this area under trapezium, जो हमें करना होगा. So now area under trapezium जो है, इसका formula is A plus B by 2 into H. A is the base of the trapezium. B is also the base of the trapezium. We take two bases, then the height of the trapezium. Using this particular formula, we will substitute, and finally we will get from the velocity time relationship, we will use these two equations to get our third equation of motion, the position velocity relation, which is 2as is equal to v square minus u square. I will just, since I have just easily skipped it, I'll rerun through the steps required. We will find the area under the graph, which is the area of a trapezium, which is A plus B by 2 into H, where A and B are the base of the trapezium and H is the height of the trapezium. Now we will substitute the base of the trapezium with OA is one base, BC is another base. We'll sum these two, and OC, this is the height of the trapezium that we are considering. Now अगर हम इनको initial से substitute करेंगे, OA will be our initial velocity, BC is the final velocity, and OC is the time interval. इससे हमें मिल गया S is equals to U plus VT by 2. और velocity time relationship से हमें पता है time is equals to final velocity minus initial velocity by A. Now इन दोनों equations को use करेंगे, so we'll get S is equals to U plus V, U minus V by 2A, and we'll substitute further to get 2AS is equals to V square minus U square, which is our third equation of motion or the velocity position relationship. So these are the three equations of motions that we were deriving using the graphs. So that is all for module 2. Module 2, we have covered two major topics. First was the graphical representation of motion, and second was the three equations of motion, which we'll quickly summarize here. So first, to describe motion of an object, we can use line graphs. We have studied two types of graphs, distance time graph and velocity time graph, and using these graphs, we can easily derive speed and displacement of the object. Next, we studied three equations of motions, and we derived these three equations. V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, and 2AS equals to V square minus U square. All of these are the relationship between this velocity time, and position velocity of the objects. So this is for module 2, and this the considering module 1 and module 2, you will get entire thing that is covered in NCERT chapter 8 of your science in class 9. Thank you so much for watching this video. I hope I could help you in some way or the other, and I really hope that I could help clear your concepts a bit. If you like this video, please do hit the like button. You can also share your feedback of the video under the comment section. Please do subscribe to our channel to get regular updates of whatever we'll post. I'm planning to post all the chapters of science first and then gradually move to other subjects. If you want me to cover any particular topic first, you may please drop a comment. I will be happy to work on that particular topic and come up with a video on that.
You can also write to me on learningsutras@gmail.com. That is the email ID. It is mentioned here. Please do write to me and share your feedback also. Thank you so much. Stay safe, take care, be positive, keep learning. We'll catch up soon. Good day. Bye bye.